चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 8 शुरू करें। जो चैप्टर का नाम है सूरज तो बधे ज सरखो, जिनके लेखक हैं विनोद भट्ट। ये जो लेखक है ना, इन्होंने ये चैप्टर वो एक हास्य लेखन की तरह लिखा हुआ है। एक फनी चैप्टर है ये, कि जिसमें टॉपिक ऐसा है कि चलो आप बताओ कि आप लोग कहीं पर घूमने जाते हो, कोई दूसरी जगह कोई नई प्लेस पर घूमने जाते हो, तो वहां पर क्यों घूमने जाते हो? वहाँ की नई नई प्लेस देखने के लिए, वहाँ की नई नई प्लेस, नई नई जगह, क्या कहते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स देखकर काफी खुशी होती है ना, मजा आती है कि नहीं? हम्म? खासकर वही ना। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो लोग बाहर के शहरों में नई जगह पर नई प्लेस पर जब घूमने जाते हैं ना, तो वो नेचुरल चीजों को, वहाँ की जगहों को देखने के लिए नहीं, सिर्फ खाने पीने के लिए, कि बाहर की जगहों की जो है वो ये खाने पीने की चीज़ें जो है वो हम लोग टेस्ट तो करें। लोग इसके लिए जाते हैं कि जिनको वहाँ की जगह से कुछ लेना देना नहीं है, कि जिनको जो है वो ताजमहल जैसी सुंदर जगह पर भी भेजो ना, तो वो ताजमहल को नहीं, वहाँ पे नाश्ता क्या मिल रहा है उसके आसपास, वो पहले ध्यान देंगे। उनको वो देखने में कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। और यहाँ पर वही है कि जो लेखक है ना विनोद भट्ट, उनके एक दोस्त हैं जिनका नाम है सर्वज्ञ भाई। सर्वज्ञ भाई, ये तो देखो इनका नाम ही इन्होंने ऐसा रखा है। सर्वज्ञ भाई मतलब क्या पता है? कि जिनको सब कुछ पता हो। सर्वज्ञ भाई उसे कहते हैं कि जिन्हें सब पता हो वो। तो लेखक के दोस्त हैं सर्वज्ञ भाई। अब लेखक और उनके दोस्त दोनों बातें कर रहे हैं, कि जिसमें लेखक जो है वो सर्वज्ञ भाई से, अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि यार इन छुट्टियों में मैं कहाँ घूमने जाऊं। तो सर्वज्ञ भाई उन्हें अलग अलग जगह की सलाह देते हैं। ठीक है ना, सलाह देते हैं अलग अलग जगह की। और उसमें जो है, उन सलाहों में जो भी जगह की बात करें ना, तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंस ये है कि लेखक हमेशा वहाँ के प्लेस की बात करते हैं, कि वहाँ पे तो ये जगह अच्छी है, वहाँ पे ये जगह अच्छी है। और ये सर्वज्ञ भाई वो सिर्फ वहाँ के खाने पीने की बात करते हैं, कि वहाँ पे तो ये खाना पीना अच्छा है, वो खाना पीना अच्छा है। तो इन दोनों की कन्वर्जेशन बहुत ही फनी वे में आपको यहाँ पर दी गई है। और जो चैप्टर का नाम दिया हुआ है ना, सूरज तो बधे ज सरखो, ये क्यों ऐसा नाम दिया हुआ है वो चैप्टर के एंड तक पता चलेगा, कि क्यों ये नाम इसका रखा हुआ है ऐसा। तो देखो, हम लोग इनकी कन्वर्जेशन जो है वो समझे ना। तो वो उन्हें पूछते हैं कि भाई इस बार जो है वो ये कहाँ जाने की सोच रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि यार कुछ नक्की तो नहीं हुआ है, कि भाई बच्चे कह रहे हैं कि भाई आगरा चलते हैं, कि वहां पर जो है वो ताजमहल देखने की उन्हें बहुत इच्छा है। लेखक कह रहे हैं कि भाई आगरा जाएंगे, कि वहां ताजमहल देखने की इच्छा है। तो उसके दोस्त सर्वज्ञ भाई कहते हैं कि अरे वाह टेस्टी। अरे टेस्टी! तो लेखक भी शौक हो जाता है कि ताजमहल और टेस्टी, ये कैसे? तो उनके दोस्त सर्वज्ञ भाई कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, कि ताजमहल के बाहर जो है वो एक दाढ़ वड़े वाला है ना, एक दाढ़ वड़े वाला वहां पर जो है वो खड़ा रहता है, कि यार बहुत ही ब्यूटीफुल वो दाढ़ वाला बनाता है। कि आप आगरा जाओ और वहां आगरा जाकर जो है वो ये दाढ़ वड़ा ना खाओ, तो फिर और क्या? कि भाई मैं तो जब भी आगरा जाता हूँ ना, तो ताजमहल के बाहर बैठकर यही दाढ़ वड़ा खाता हूँ। अरे ये क्या बात हुई, कि वो सर्वज्ञ भाई क्या कह रहे हैं कि भाई ताजमहल जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उस ताजमहल के बाहर जो है वो एक दाढ़ वड़े वाला बैठता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है। अब यहाँ पर फनी बात क्या है पता है? कि उनके जो दोस्त है ना सर्वज्ञ भाई, वो ताजमहल को टेस्टी बोलते हैं, और जो दाढ़ वड़ा खाने की चीज है उसे ब्यूटीफुल बोलते हैं। है कि नहीं? कितना कितना जो है वो ये फनी। तो लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि यार हाँ चलो ठीक है, वो खाने की चीज तो अच्छी होगी, लेकिन ताजमहल भी तो देखने लायक है ना यार, इतना सुंदर है। यहाँ लेखक जो है वो खाने की चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें कौन सी प्लेस है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जबकि उनके दोस्त सर्वज्ञ भाई, उन्हें सिर्फ खाने पीने की चीजें जरूरी है, प्लेस भले कोई भी हो। हम्म। तो क्या कहते हैं कि लेखक ने उनसे पूछा कि हाँ चलो ठीक है, खाने पीने की चीजें बरोबर, लेकिन बाकी ताजमहल भी तो देखने लायक है ना। तो उनके दोस्त सर्वज्ञ भाई क्या कहते हैं कि यार वो तो मुझे नहीं पता है, मैं सच बोलूं मैं बहुत बार आगरा गया हूँ, लेकिन मैंने ताजमहल नहीं देखा है, मैं तो बाहर बैठ के वो दाढ़ वड़ा खाता हूँ। तो ये लेखक कहते हैं भाई ये तो गजब किया है। सही बात है ना।
तो उनके दोस्त सर्वज्ञ भाई क्या कहते हैं कि इसमें गजब क्या, कि भाई मुझे भी पता है कि भाई हाँ भाई वो ताजमहल है, कि वो ताजमहल किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। किसके लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी की याद में वो ताजमहल बनाया था। तो वो अपनी पत्नी की याद में जो है वो ताजमहल बना के गया। तो इससे अच्छा उसकी उसकी जगह पर, ताजमहल बनाने की जगह पर, वहां पर एक बहुत बड़ी वो होटल तैयार करके जाता, तो मैं वहां पे रोज जाता घूमने के लिए। देखो उसका दोस्त क्या बोल रहा है कि उसे तो सिर्फ खाने पीने की पड़ी है ना। वो क्या कह रहा है कि भाई उसने जो है, शाहजहां ने ये इतना बड़ा ताजमहल बनाया, वो तो बेकार है। उसका दोस्त ये कह रहा है कि उसका क्या मतलब, इससे अच्छा कि वो जो है वो पूरे गांव को खिलाता और यहाँ पर ताजमहल की जगह एक बहुत बड़ी होटल बना के जाता, तो फिर वो सबके काम आती ना। बाकी तो ताजमहल तो खाली एक कब्र है, उसे देखकर क्या काम। हुँ? तो लेखक ने भी जो है वो ये छोड़ दिया। अब ऐसे लोगों से क्या बहस करना है कि जो ताजमहल को भी जो है वो ये अच्छा नहीं गिन रहे हैं और कह रहे हैं कि ताजमहल की जगह पर तो होटल होनी चाहिए, वो अच्छा है। तो लेखक ने बहस करना ही छोड़ दिया। तो अब लेखक कह रहे थे कि यार चलो ये ऐसा बताओ कि भाई माथेरान जाने जैसा है, भाई माथेरान घूमने जैसी जगह है। अब माथेरान क्या है पता है, हमारे महाराष्ट्र में एक प्लेस है, एक क्या कहते हैं कि भाई पहाड़ों पर आई हुई एक बहुत सुंदर प्लेस है, जहाँ पर जो है वो मिनी ट्रेन चलती है। वहाँ पहाड़ों का जो है वो ये नेचर की वहाँ की ब्यूटी देखने लायक है, माथेरान घूमने लायक प्लेस है। तो लेखक ने उनसे पूछा कि यार माथेरान जाने जैसा है। तो उसने कहा कि अरे यार माथेरान मतलब तो माथेरान। उनके दोस्त ने कहा माथेरान तो माथेरान है, कि भाई हमारे पुरोहित वालों की जो है वो वहाँ पे एक होटल है, कि उस होटल के तुम दाल भात खाओ ना, तो फिर तो भाई तुम उंगलियां चाटते रह जाओ, इतने फैंटास्टिक है। अब देखो, वो माथेरान की प्लेस में भी ये घूम फिर कर कहाँ पहुंच जाते हैं, खाने पर ही। वहां पे भी वही कह रहे हैं कि भाई वहां पे तो भाई हमारे वालों की एक होटल है, वहां के दाल भात खाओ आप, एक बार उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो लेखक कह रहे हैं हाँ भाई वो ठीक है, लेकिन वहां देखने लायक कुछ तो प्लेस है ना। हम्म। तो उनके दोस्त कहते हैं कि हाँ भाई है, भाई वहाँ पर जो है वो सनसेट पॉइंट है, और जो है वो ये एको पॉइंट है, पनोरमा पॉइंट है। कि अरे हाँ, वो लेखक के दोस्त है ना, वो जो है वो ये कैसे बात बात में उन्हें खाने की ही सूझती है। तो वो जो है वो उसे प्लेस बता रहे थे, माथेरान में कौन कौन सी प्लेस है वो ये बता रहे थे कि हाँ माथेरान में बहुत प्लेस है, वहाँ पे सनसेट पॉइंट है, एको पॉइंट है, पनोरमा पॉइंट है। अरे हाँ, पनोरमा पॉइंट पर है ना एक नारियल वाला बैठता है, कि भाई हम तो कितनी बार वो सिर्फ नारियल पानी पीने के लिए वो पनोरमा पॉइंट जाते हैं। भाई वहां पर जो है वो इस नारियल पानी पीने के लिए तो आपको वहां जाना ही चाहिए, क्या सुपर नारियल पानी मिलता है। देखा, तो प्लेस बताते बताते भी वो वहां पे खाने पीने की चीज पे पहुंच गए सर्वज्ञ भाई। तो लेखक ने ये भी टॉपिक छोड़ा। अब लेखक उनसे फिर से पूछते हैं कि चलो ठीक है, कि भाई इस सीजन में अगर मैं दार्जिलिंग घूमने जाऊं तो भाई थोड़ा महंगा पड़ेगा ना मुझे। लेखक ने कहा कि भाई बताओ दार्जिलिंग कैसी प्लेस है, वो घूमने लायक जगह है। तो लेखक के दोस्त सर्वज्ञ भाई ने कहा कि नहीं नहीं, क्यों महंगा, कि बिल्कुल भी महंगा नहीं है। कि तुम एक काम करना, वहां जाना और वहां पर है ना दिन में एक ही बार खाना खाना, और जो है वो शाम के समय में खाना मत खाना, नाश्ते में चला लेना। कि वहां पे जो है वो दिल्ली चाट सेंटर के पास में एक दही बड़े वाला बैठता है वहां पर, कि क्या जोरदार दही बड़े वो बनाता है, बस वही जो है वो शाम को खा लेना। अब देखो, लेखक ने उनसे ये पूछा था कि दार्जिलिंग महंगा है, तो महंगा मतलब कि वहां पे आने जाने का खर्चा, वहां पर जो है वो ये होटल का खर्चा, वो खर्चा। जबकि इनको महंगाई में भी क्या दिखाई दे रहा था पता है, खाने पीने का खर्चा। तो उनके दोस्त ने महंगे की जगह पे क्या जवाब दिया कि वहां पे दिन में एक ही बार खाना खाना, तो पैसे बच जाएंगे ना। देखो उनको सिर्फ खाने पीने की सोचती थी। तो लेखक उनसे पूछते हैं कि नहीं ये बात नहीं है, कि वहां पर दार्जिलिंग में जाओ तो वहां पर जो है वो ये एकदम खड़खड़ बहता हुआ जो है वो झरना है वहां पर, उस झरने में पैर डालकर बैठे रहना, तो वहां पर बहुत मजा आता है। कि भाई वो एक अलग ही खुशी है वहां के जो है वो बहते हुए झरने में पैर डालकर बैठ जाना। तो उनके दोस्त क्या कहते हैं कि हाँ है, पर एकदम बेकार। कि एक बार मैं जो है वो अपने दोस्त के साथ वहां गया, ये सर्वज्ञ भाई कह रहे हैं कि भाई मैं एक बार दार्जिलिंग गया था अपने दोस्त के साथ, कि वहां पर उस झरने में पैर डालकर बैठा था। कि यार इतनी मजा आ रही थी वहां पर कि हम तो वहां पे बैठे ही रहे। और उसके बाद जो है वो ये जब वहां पे गए ना, तो हमारी होटल ही बन गई, कि वहां पे इतनी होटल ही बंद हो गई, कि वहां पर इतनी अच्छी दाल ढोकड़ी मिलती थी, वो जो है वो ये हमने
खो दी वहां पर। तो उसके बाद तो कसम खा ली कि कभी भी कहीं पे घूमने जाएंगे ना तो खाए पिए बिना दुकान के बाहर जो है वो होटल के बाहर हम लोग निकलेंगे ही नहीं। देखो ये भी जो है वो एक अलग बात कि उन्हें सर्वज्ञ भाई को उनके दोस्तों को दार्जिलिंग में उस झरने में पैर डालकर बैठने में पानी में बैठने में मजा भी आ रहा था, लेकिन उस मजे के चक्कर में वो लेट हो गए और वहां पे होटल बंद हो गई। और उस होटल में उनको दाल ढोकड़ी खानी थी, वो नहीं मिली। तो वहां पे उनको पानी में बैठने में जो मजा था ना, उसकी खुशी नहीं थी, लेकिन वहां होटल में उनको दाल ढोकड़ी नहीं मिली, उसका ज्यादा उनको दुख था, है ना। इनको सिर्फ खाने पीने की पड़ी हुई है बस। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई दार्जिलिंग में जाओ ना तो पहले तो कुछ खा पी लेना, उसके बाद ही होटल से निकलना, उसके बिना तो नहीं। तो अब जो है वो ये लेखक फिर उनसे पूछते हैं कि चलो ठीक है, दार्जिलिंग छोड़ो, महाबलेश्वर कैसा है। ये भी महाराष्ट्र का एक हिल स्टेशन है। उसने पूछा महाबलेश्वर बताओ ये कैसी प्लेस है। तो उनके दोस्त सर्वज्ञ भाई कहते हैं कि अरे यार डोंट मिस इट, कि बहुत अच्छी जगह है वो तो। कि देखो महाबलेश्वर जाओ ना तो कोई ट्रैवल टूर में ही जाना, फिर कोई झंझट ही नहीं। फिर वो ट्रैवलर वाले ही जो है वो तुम्हें 3 टाइम का खाना भी दे देते हैं, चाय नाश्ता भी दे देते हैं। कि तुम जो बोलो वो नाश्ता देते हैं। भाई तुम बोलोगे भाई बटाका पौवा चाहिए तो वो नाश्ता दे देंगे, सेव खमणी चाहिए, ब्रेड भजिया चाहिए, जो मांगो वो नाश्ता वो दे देंगे। देखो ये इनको महाबलेश्वर की जो है वो बात पूछी तो फिर से ये भी नाश्ते पे चले गए कि भाई ट्रैवलर्स के पास जाना तो 3 टाइम का खाना भी वही दे देते हैं। तो लेखक उनसे पूछते हैं कि नहीं भाई खाने की बात नहीं। लेखक बार बार उनसे वही कहते हैं कि यार खाने की बात नहीं, भाई वहाँ महाबलेश्वर में जो है, भाई मैंने सुना है कि वहाँ पर सुबह 3:45 वहाँ पर सनराइज हो जाता है। और वो सनराइज वहाँ पर देखो ना तो दिमाग घूम जाए, भाई इंसान पागल हो जाए, इतना सुंदर वहाँ पर नज़ारा रहता है। और ये सही बात है, इंडिया में जो है वो बेस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है। जस्ट बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि इंडिया में बेस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है कि महाबलेश्वर में वहाँ का सुबह का सनराइज देखना। कि वहाँ पे लिटरली सनराइज सुबह 3:45-4 बजे हो जाता है। और 4 बजे का वहाँ सनराइज ना तो आसपास ऑलमोस्ट अंधेरा, और धीरे धीरे पहाड़ों की जगह है और पहाड़ों के बीच में से वो सनराइज निकलना, बहुत ही सुंदर वो जो है वो नज़ारा रहता है। तो ये सच में वहाँ पे देखने लायक है। तो लेखक ने अपने दोस्त से वही पूछा कि भाई वहां पर जो है वो सुबह 3:45 सनराइज हो जाता है, सूर्योदय होता है, और भाई इतना सुंदर वो देखने लायक है। भाई ये बात सच है। तो उनके दोस्त क्या कहते हैं, उनके दोस्त को कोई देखने लायक जगह अच्छी लगती है, उनको तो खाली खाना चाहिए ना। तो लेखक ने उनसे ये पूछा ना तो उनके दोस्त जवाब देते हैं कि भाई ऐसे जो है वो पागलपन के लिए महाबलेश्वर मत जाना। कि भाई वो सूरज, वो तो भाई जो है वो ये क्या कहते हैं भाई फ्री बैठा हुआ है, वो तो नवरा बैठा हुआ है कि भाई सुबह जल्दी जल्दी निकल आता है। भाई उन सब के लिए हम क्यों जल्दी उठें। ठीक है। लोग इनके दोस्त का कहना क्या था कि भाई वो सूरज तो वो तो फ्री है ना, वो तो नवरा बैठा हुआ है कि वो सुबह जल्दी उठाता है, भाई उसके लिए हम क्यों जल्दी उठें। कि सूरज तो बधेज सरखो, जो चैप्टर का नाम है ना, वो लेखक के दोस्त यहाँ कहते हैं कि सूरज तो बधेज सर को, भाई है तो वो सूरज ही ना। तुम यहाँ बैठकर सूरज देखो, सुबह 8 बजे सूरज देखो कि सुबह 4 बजे सूरज देखो, सूरज तो तुम्हें वही दिखाई देगा ना। तो 4 बजे उठकर जो है वो तुम नींद क्यों बिगाड़ रहे हो। इससे अच्छा इससे अच्छा जो है वो तुम आराम से सोकर उसके बाद फिर सूरज देखो, है ना। किसी किसी को प्लेस की इम्पोर्टेंस अगर नहीं होती ना तो उनके लिए कोई भी सुंदर से सुंदर चीज भी बेकार है। सुबह 4 बजे उठकर वहां महाबलेश्वर का सनराइज देखना वो सबसे बड़ी खुशी मानी जाती है। ठीक है, लोग जो है वो पूरी पूरी रात भी वहां पर बैठे रहते हैं, ऐसी भी प्लेसेस है महाबलेश्वर में। लेकिन ये लेखक के दोस्त क्या कहते हैं कि भाई सूरज तो भाई निकलता ही रहता है हर जगह पे एक जैसा है, सूरज तो बधेज सरखो, कि उसको जो है वो 4 बजे देखो या दिन को देखो वो तो वही दिखाई देगा ना, तो नींद क्यों बिगाड़े। हम्म? वो क्या कह रहे हैं, तो लेखक के दोस्त उन्हें सलाह देते हैं कि इससे अच्छा जो है वो महाबलेश्वर मत जाओ, इससे अच्छा कि भाई यहाँ से जो है वो सिद्धपुर चले जाओ, हमारे गुजरात में ही प्लेस है। कि भाई तुम काम करो सिद्धपुर चले जाओ, या तो सिद्धपुर के पास में जो है वो ये आबू चले जाना। आबू अंबाजी है ना, माउंट आबू हमारे गुजरात में। उनके दोस्त कहते हैं कि तुम आबू चले जाना, भाई तुम एक काम करना, भाई तुम मुझे कहना, भाई मैं जो है वो तुम्हें
तुम्हें अपने साथ जो है वो एक रांधव मतलब कुक जो खाना बना के देता हो, वो कह रहा था कि भाई तुम मुझे बताना, अगर तुम्हें माउंट आबू जाना हो ना तो भाई मेरा एक पहचान वाला है, एक रांधव भी मैं तुम्हारे साथ भेज दूंगा, जो अपने बर्तन और सब्जियां वगैरह सब अपने साथ लेकर चलेगा, कि तुम्हें जहाँ पर भी जाना हो ना तो वो वहां पर तुम्हें खुद खाना बना के देगा, तो इसकी वजह से वहां कुछ खाने पीने का खर्चा होगा ही नहीं। हम्म कि बस कि भाई सुबह जो है वो एक बार खाना बना लेना उससे और पूरा दिन वही खाते रहना। तो देखो माउंट आबू भी जाने के लिए उसका दोस्त कह रहा है, लेकिन कैसे? तो बस वहां पे खाने पीने के अकॉर्डिंग। फिर कहते हैं कि भले तुम जो है वो माउंट आबू घूमना, भले तुम खाने के लिए इसको ले जाना, पर एक चीज मिस मत करना, कि वहां पर नखी लेक के पास में एक रबड़ी वाला बैठता है, कि वहां पर जो है वो जाकर और वहां पे जाओगे ना तुम, तो 250-300 ग्राम रबड़ी तो तुम उसी वक्त खा जाओगे, इतनी सुंदर जो है वो रबड़ी। तो जहाँ पे भी जाओ बस यही बात। और एक आखिरी ये पॉइंट कहता है, उसका दोस्त आखिरी एक ये पॉइंट कहता है, पर भाई आबू में जाओ ना तो वहाँ पे एक ही तकलीफ है। ये जस्ट मजाक में जो है वो ये पॉइंट कहते हैं, अब कोई खाने पीने का पॉइंट नहीं है, कोई जो है वो घूमने का पॉइंट नहीं है, लेकिन जस्ट एक फनी पॉइंट आखिरी में उन्होंने कहा कि माउंट आबू जाओ ना तो एक ही प्रॉब्लम है, भाई वहां जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे आधा अहमदाबाद वहां पे आया हुआ है। ये जो है वो लिटरली सही बात है, कि एक अहमदाबाद के लिए और एक सूरत के लिए, इन दो प्लेसेस के लिए यही बात फेमस है, कि सूरत में कोई भी रहते हो ना, एक दिन की भी छुट्टी मिली ना, भाई सैटरडे संडे छुट्टी है, कहाँ जाना है, तो चलो दमन चलते हैं। प्लेस फिक्स है सूरत वालों के लिए। और अहमदाबाद में जो रहते हो ना, उनके लिए प्लेस फिक्स है, भाई सैटरडे संडे छुट्टी है ना, कहाँ चलना है, तो चलो माउंट आबू चलते हैं। तो ऐसे ही जैसे उन लोगों की ये प्लेसेस फिक्स है, तो उनके दोस्त क्या कहते हैं कि आबू में जाओ ना माउंट आबू घूमने के लिए, तो ऐसा लगता है कि जैसे आधा अहमदाबाद वहाँ पे आया हुआ है, सभी लोग वहीं जाते हैं। हम्म और ये भी, ये लेखक भी और उनके दोस्त भी, ये भी अहमदाबाद में ही रहते हैं, जो ये बात कर रहे हैं ये भी अहमदाबाद में ही रहते हैं। तो क्या कहते हैं, एक तो आबू जाओ तो यही प्रॉब्लम, वहाँ पे आधा अहमदाबाद दिखाई देता है। तो यहाँ अहमदाबाद में जिनसे हम लोग मुंह छुपाते घूमते हैं ना, भाई किसी को पैसे देने हैं तो मुंह छुपाते हुए घूमते हैं, वही इंसान वहाँ माउंट आबू में मिल जाता है। तो अब उससे वहाँ कैसे मुंह छुपाए? भाई यहाँ पे तो अहमदाबाद में छोटी छोटी गलियां हैं, तो किसी से छुपना हो ना अहमदाबादी से, तो जो है वो छोटी छोटी गलियों में घुस जाते हैं। वही अहमदाबादी फिर माउंट आबू में मिलता है, तो वहाँ कहाँ पे छुपे? माउंट आबू में तो बड़े बड़े रोग है, वहाँ पे तो छुपने की भी जगह नहीं मिलती। तो इसीलिए इससे तो यही अच्छा लगता है कि इतना पैसा खर्च करके वहाँ माउंट आबू में जाओ और वहाँ पे भी सब अहमदाबादी ही मिलते हैं, तो इससे अच्छा तो अहमदाबाद में ही बैठे रहो, वही ज्यादा अच्छा है। तो लेखक के दोस्त ने यही कहा ना कि इससे अच्छा तो अहमदाबाद में ही बैठे रहो, तो लेखक ने भी यही मान लिया कि हाँ भाई ये आइडिया अच्छी है, कि भाई कहीं जाना ही नहीं है, ये जो है वो तुम टॉपिक ही छोड़ दो, झंझट ही छोड़ दो, मुझे कहीं नहीं जाना है। लेखक ने जो है वो हाथ ही ऊपर कर दिए कि इसको जहाँ पे भी बोलो बस खाने पीने की चीज बोलता है। तो उसने तो हाथ ही ऊपर कर दिया कि छोड़ो मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे मैं यहीं अहमदाबाद में ही रहूंगा। सबसे अच्छा ये है कि वैकेशन में जो है वो शाम को 6 बजे भाई टेरिस पे जाकर वहाँ पे पानी छाट कर और वहाँ बैठ जाओ ना, तो जो है वो पलंग लगा कर बैठ जाओ तो भी बहुत ठंडक हो जाती है। हम्म? और अहमदाबाद में तो शाम के समय में वैसे ही ज़्यादा ठंडक रहती है, तो इससे अच्छा तो वैकेशन यहीं घर में ही बिताना वही ज़्यादा अच्छा। तो उनके दोस्त आखिरी लाइन में भी यही कहते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, कि भाई जो है वो शाम को टेरिस पे बैठ जाना, पानी छाट कर बैठ जाना, और जो है वो पटेल की आइसक्रीम जो है वो मंगवा लेना, फिर आइसक्रीम खाते रहना और जो है वो गप्पे मारते रहना, बस इससे अच्छा जो है वो और कुछ है ही नहीं। आखिरी में अगर वो घर पे भी रह रहा है ना, तो भी उसके दोस्तों को खाली खाने की ही पड़ी है, कि कहीं नहीं जाना है, घर पे ही रहना है, टेरिस पे बैठेंगे तो हाँ टेरिस पे बैठकर भी पटेल की आइसक्रीम मंगवा के खाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। तो होते हैं सच में, ये चैप्टर जो है वो आपको इसे समझो यही फनी वे में यही टॉपिक समझाने के लिए दिया हुआ है, कि हाँ दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जिन्हें कोई प्लेस, जिन्हें और कोई चीज़ की जरूरत नहीं, बस सिर्फ खाने पीने की है, कहीं पर भी जाएंगे ना वो खाने पीने की चीज़ें, टेस्ट वो याद रखेंगे और कुछ नहीं। तो चलो, आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना गुजराती का, ऐसे ही गुजराती के दूसरे चैप्टर्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।